जब कलम उठी बराबरी लिखने के लिए, तब कई हाथ कांप उठे सत्ता बचाने के लिए। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह चेतावनी थी उन ताकतों के लिए जो सदियों से इंसान को इंसान नहीं, सिर्फ जाति समझते आए थे। यह कहानी उस वक्त की है जब भारत आजाद तो हो चुका था, लेकिन इंसान अब भी पूरी तरह आजाद नहीं था। आजादी के बाद की सबसे बड़ी लड़ाई। 1947 के बाद देश में जश्न था। तिरंगे लहरा रहे थे, नारे लग रहे थे, भारत माता की जय। लेकिन बाबा साहेब चुप थे। उनकी आंखों में जश्न नहीं। एक सवाल था, क्या आजादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम है, या इंसान की जिंदगी बदलने का? इसी सवाल ने जन्म दिया भारत के संविधान को। संविधान नहीं, बराबरी लिखी जा रही थी। जब बाबा साहेब ने संविधान लिखना शुरू किया, तो वह कागज पर शब्द नहीं उतार रहे थे, वह लिख रहे थे दलित का सम्मान, मजदूर का अधिकार, औरत की आजादी और हर इंसान की बराबरी। लेकिन जैसे जैसे बराबरी लिखी जा रही थी, वैसे वैसे कुछ लोगों की नींद उड़ रही थी। विरोध शुरू हुआ, साजिशें बनी। जिस दिन कानून में इंसान को इंसान माना गया, उसी दिन कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डर लग गया। सभाओं में कहा जाने लगा, यह संविधान बहुत ज्यादा बराबरी देता है, इससे हमारी परंपराएं टूट जाएंगी, यह समाज को बिगाड़ देगा। लेकिन असल डर कुछ और था। डर यह था कि सदियों की ऊंच नीच टूट जाएगी। डर यह था कि दबा हुआ इंसान खड़ा हो जाएगा। बाबा साहेब का अकेलापन। रात के सन्नाटे में एक कमरे में जलता हुआ दिया, चारों तरफ किताबें, और बीच में बैठे बाबा साहेब। ना कोई ताली, ना कोई जयकार, सिर्फ एक इंसान और पूरे देश की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा था, मैं ऐसा संविधान बना रहा हूं जो आखिरी इंसान को भी पहले इंसान की तरह जीने का हक देगा। ताने, अपमान और जहर, उन पर आरोप लगाए गए। कहा गया, यह विदेशी सोच है, यह हिंदुस्तान को तोड़ देगा। अखबारों में जहर उगला गया, सभाओं में उन्हें गद्दार कहा गया। लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, अगर वह रुके तो करोड़ों लोग कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। वह दिन जो इतिहास बन गया। 26 नवंबर 1949। संविधान तैयार था, लेकिन माहौल भारी था। कई चेहरे खुश नहीं थे, कई आंखों में डर था। बाबा साहेब खड़े हुए और बोले, यह संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो यह असफल हो जाएगा। यह शब्द नहीं थे, यह भविष्य की चेतावनी थी। असली लड़ाई यहां से शुरू हुई। संविधान बन गया, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कानून तो लिख दिया गया था, पर सोच अब भी गुलाम थी। आज भी जब कोई दलित आगे बढ़ता है तो संविधान याद आता है। आज भी जब कोई औरत सवाल करती है तो संविधान ताकत बनता है। आज की सच्चाई। आज भी कुछ लोग कहते हैं, संविधान बदल दो, आरक्षण खत्म करो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि संविधान ने देश को नहीं तोड़ा, देश को जोड़े रखा। अगर आज भारत खड़ा है तो उस कलम की वजह से जो बराबरी लिख गई। आखिरी शब्द, क्लोजिंग शायरी। इतिहास गवाह है, जब बाबा साहेब ने बराबरी लिखी, तब विरोध भी साजिश बन गया। लेकिन साजिशें हार गईं और संविधान जीत गया, क्योंकि यह किसी एक जाति का नहीं, पूरे भारत का है। CTA YouTube एंडिंग जरूर बोलना। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि संविधान सिर्फ किताब में नहीं, हमारी आवाज में जिंदा रहना चाहिए। जय भीम, जय संविधान। DR भीमराव अंबेडकर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।